हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम राजस्थान के क्रांतिकारियों में डूंगजी जवाहर जी, लोठू जी निठारवाल, अमरचंद बांटिया और विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ चुके हैं। डूंगजी जवाहर जी का संबंध सीकर जिले से है। लोठू जी निठारवाल भी सीकर के हैं। डूंगजी जवाहर जी में से डूंगजी को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया था और आगरा की दुर्ग में कैद कर दिया था। ये भी इनका एक प्रश्न बनता है कि डूंगजी को कौन से जेल में कैद किया था। छुड़वाया किसने था? तो लोठू जी जाट और करणा मीणा ने छुड़वाया था। इसके अलावा अमरचंद बांटिया के बारे में पढ़ा। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी पर लटकाया था। इसका कारण था कि इन्होंने अपनी संपत्ति है अमरचंद बांटिया जी ने वो तात्या टोपे को दे दी थी। यही इसका कारण बनी थी कि इनको फांसी की सज़ा भुगतनी पड़ी। इसके अलावा हमने विजय सिंह पथिक के बारे में पढ़ा। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह गुज्जर है, 1882 में गुठावली गांव में और ज़िला बुलंदशहर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनकी कर्मस्थली राजस्थान रहा। इन्होंने वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इसके अलावा इनके समाचार पत्र हैं राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। इन सभी के बारे में हम बात कर चुके हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई लिखा हुआ बटन आएगा, उस पर क्लिक करके वो पीछे के वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्रांतिकारी से और उनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ये जयपुर के हैं। जयपुर, ये इनका पहला प्रश्न बन गया। यहाँ पर राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी जी का जन्म है वो जयपुर में हुआ था। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन क्रांति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 में इन्होंने 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। जैन शिक्षा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में जिस दिन आएगा उस दिन इसका उत्तर है वो पढ़ा जो है उसी को आएगा, तुक्का इसमें नहीं लगने वाला है। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी ने। कब की? 1905 में। इसके अलावा इन्होंने वर्धमान विद्यालय, आपने नाम सुना होगा, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय, ये भी इन्होंने चलाए थे। तो इनके बारे में ये भी इम्पोर्टेंट बात बनती है। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान लगे हुए जो भी संस्थान है वो इन्होंने ही चलाए थे, जैसे कि वर्धमान विद्यालय, छात्रावास और पुस्तकालय। इसके अलावा बात करें तो जो जयपुर के तत्कालीन महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय थे, उन्होंने राज्य का प्रधानमंत्री बनाने के लिए इनके सामने पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम यानी देश के कारण प्रेम होने के कारण इन्होंने कहते हुए ये इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। ये इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा किसने कहा था कि मैं नौकरी करूँगा तो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। तो ये अर्जुन लाल सेठी ने कहा। किसको कहा? तो जयपुर के महाराजा माधो सिंह द्वितीय को कहा था, क्योंकि उन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए पेशकश की थी। सेठी ने देश के भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया था। जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, माणिक चंद, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। सेठी ने हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड का कोरी कार्रवाई से ये संबंधित थे। इनकी एक बात जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाली है, ये है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ
कि इन्होंने अजमेर में रहते हुए अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन बता रहा हूं मैं आपको, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार ये पुस्तकें लिखी थी इन्होंने अजमेर में रहते हुए, और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। तो हमने अर्जुन लाल सेठी के बारे में पढ़ा कि इनका जन्म है वो जयपुर में हुआ। 1905 में इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, इसकी इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा जो जयपुर के तत्कालीन महाराजा से सवाई माधो सिंह द्वितीय उनको इन्होंने कहा कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत से अंग्रेज़ों को कौन निकालेगा, ये इनका राष्ट्र प्रेम है वो दिखाता है। और जो जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद, मोती चंद्र, विष्णुदत्त जो क्रांतिकारी थे वो इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। और इन्होंने अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति और स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार पुस्तकें लिखी। एग्जाम में सीधा का सीधा प्रश्न आएगा कि शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार किसकी पुस्तकें हैं, तो आपका उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी जी की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्रांतिकारी के बारे में, और वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार प्रश्न आता रहता है, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट, इनका संबंध शाहपुरा से है। शाहपुरा जिले से इनका संबंध है। शाहपुरा वर्तमान में जिला बन गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट की जन्मभूमि है वो शाहपुरा है। और इनके बारे में एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर कि इनकी कर्म भूमि कौन सी है, तो कर्म भूमि इनकी कैसे कर्म भूमि और कैसे कोटा। इनकी कर्म भूमि है केसरी सिंह बारट की कोटा, ठीक है। इनका जन्म है वो 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। सन 1903 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए इन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को इनका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे। चेतावनी रा चुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे। कितने सोरठे लिखे ये भी पूछा जा सकता है, तो 13 सोरठे। किसको संबोधित करते हुए लिखे? महाराणा फतेह सिंह को। क्यों? क्योंकि ये दिल्ली दरबार में जाने से इनको रोक रहे थे। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना गया। इन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों को क्रांतिकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। आप इस प्रश्न को अभी के अभी 3 स्टार लगा करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर होगा केसरी सिंह बारट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आज की इस वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला पर्सन मैं आपको बता रहा हूँ। 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा विजय सिंह पथिक, और वहीं पर ज़्यादातर लोग हैं वो गलती कर देंगे।
इसका उत्तर है वो विजय सिंह पथिक करके आ जाएंगे। आपको ये गलती नहीं करनी है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारठ ने की थी। आपको ये बातें भूलनी नहीं है, आपको ये बातें याद रखनी है। राजस्थान के सशस्त्र क्रांति का संचालन किया इन्होंने तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जामाता ईश्वरदान आशिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह बारठ ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली थी। और इनका जन्म है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1872 में और 1941 में इन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो हमने इनके बारे में क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके ज्ञान को स्थायित्व मिल सके। हमने पढ़ा कि केसरी सिंह बारठ है, उनका जन्म है वो शाहपुरा में हुआ, 1872 में हुआ और देवपुरा नामक गांव में हुआ। इनकी कर्म भूमि कोटा रही। महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने चेतावनी रा चौंगटिया लिखा। वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, 1903 की बात है। वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में ये शामिल होने के लिए जा रहे थे। तो इनको वहाँ पर जाने से रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चौंगटिया लिखा। इसमें 13 सोरठे थे। इसके अलावा इन्होंने सन 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना की। इनका जन्म 1872 में हुआ। 1941 में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनके पुत्र का नाम प्रताप सिंह, भाई का नाम जोरावर सिंह था। इनका पूरा जो बारठ परिवार है वो पूरा का पूरा है वो क्रांति में भाग ले रहा था। ये बात भी इनके बारे में इम्पोर्टेंट है। और ये कवि थे, ये भी आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बार थोड़ा इनका भी रिवाइज करा देता हूँ, अर्जुन लाल सेठी का, तो इनका जन्म है वो जयपुर में हुआ। 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। वर्धमान विद्यालय खोला, वर्धमान पुस्तकालय, वर्धमान नाम लगा हुआ दिख जाए तो आपको यही करना है। इसके अलावा इन्होंने अजमेर में शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति व महेंद्र कुमार नामक पुस्तकें लिखी। और अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर के सवाई माधो सिंह द्वितीय से कहा था, जब उन्होंने बोला कि तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, तो इन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को देश से बाहर कौन निकालेगा। तो ये बातें आप इनके बारे में याद रखेंगे। बाकी के जो क्रांतिकारी हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।